हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th में हमने शुरू करवा रखा था लीनियर इक्वेशंस चैप्टर। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, जहां पे हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करवाया था। बस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट छोड़ दिया था और मैंने कहा था उसे मैं करवाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। तो आज हम उसी क्वेश्चन की और उस एग्जांपल की बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, भाई ठंड बहुत हो रखी है शायद दिल्ली में, ठीक है, और लगातार एक महीने से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो अपना खास ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि खासकर 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चे, क्योंकि उनके लिए टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक दिन बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो अगर आप एक भी दिन बीमार पड़ गए या फिर आप पढ़ नहीं पाए तो आपके एग्जाम्स में स्कोर कम हो सकता है। तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और थोड़ी बहुत वर्कआउट भी करें। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 को। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की, वो भी एक्सरसाइज 3.4 के। दूसरी बात, जब भी मैं एनसीईआरटी के सवाल करवाऊं तो भाई 1000 बार ये बात बोल चुका हूं, एनसीईआरटी की बुक आपके साथ होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 13 में, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। उसने बोला है दो नंबरों का सम करना है, एक तो है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा भी है 2 डिजिट नंबर। बस उनके ऑर्डर्स को चेंज कर दूंगा। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या होता है बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। पर पहले मैं समझते हैं 2 डिजिट नंबर बनते कैसे हैं, वो समझते हैं। सब जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर है ना, वो 10 से शुरू होते हैं। 10 हमारा पहला 2 डिजिट नंबर होता है और 99 हमारा क्या होता है आखिरी, यानी कि 10, 11, 12 से लेके 19 हमारा क्या होता है, 99 क्या होता है हमारा आखिरी 2 डिजिट नंबर। तो हम देखते हैं वो बनते कैसे हैं। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं आपके सामने 14, मैंने क्या लिखा 14, तो सब जानते हैं 14 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। क्यों है 2 डिजिट नंबर? क्योंकि भाई के पास 2 डिजिट है। आई बात समझ में? अब 14 हमारा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 14 लिखा कैसे होगा? तो 14 मैंने कुछ ऐसे लिखा होगा, मैंने अपने 1th डिजिट में यानी कि 4 में जोड़ दिया होगा 10th डिजिट की 10 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो आएगा 14। देखो 10 1 जा 10, 10 + 4 14। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया, रत्ती भर समझ नहीं आया, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 27। क्या मैं बोल सकता हूं कि 27 मैंने लिखा होगा 1st प्लेस में, यानी कि 1st प्लेस वाले डिजिट में जोड़ दिया होगा 10th प्लेस वाले की, यानी कि 2 की 10 से मल्टीप्लाई करके। देखो 2 10 जा 20 और 20 इंटू प्लस में 7 क्या हो जाएगा 27। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिया 37। क्या बोल सकता हूं 37 हमने ऐसे लिखा होगा 1st डिजिट में जोड़ा होगा 10th वाले की, यानी कि 3 की 10 से मल्टीप्लाई करवा के। ऐसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं 56 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसको हमने कुछ ऐसे लिखा होगा कि 1st प्लेस वाले में जोड़ा होगा 10th वाले में 10 से मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, तो हमेशा 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाता है, कैसे कि आप 1st प्लेस में जोड़ो 10th वाले की 10 से मल्टीप्लाई करवा के। आई बात समझ में? अब ये क्यों सिखाया, बहुत काम आएगा भी आपके, समझते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास 1st डिजिट हमें पता है और 10th डिजिट हमें पता है, तो हम नंबर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनते हो नंबर। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अभी दिखेगा आप लोगों को। अब उसने बोला क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या होता है, डिजिट को आगे पीछे करना। मतलब 1st वाले डिजिट की जगह 10th वाली डिजिट लिख दो और 10th वाले की जगह 1st वाली डिजिट लिख दो। ठीक है, तो मतलब आपस में चेंज कर देंगे, जैसे कि 1 और 4 एक क्या है, यहाँ पे ये हमारा 10th डिजिट है, ये हमारा 1st डिजिट है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो तो क्या बनेगा नंबर 41। इनको चेंज कर दो 72, इनको चेंज कर दो 73। इसे बोलते हैं डिजिट को रिवर्स करना और उससे नया 2 डिजिट नंबर बनाना। अब उसने क्या बोला है, ठीक है, तो दोनों का सम कितना है 66 है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और जो डिजिट है ना नंबरों की वो डिफर करती है किससे, 2 से। ठीक है, तो करेंगे इसके ऊपर ही बात। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर निकालना है, और हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, मतलब हमें वो नंबर निकालना है, और दूसरी बात ऐसे कितने नंबर मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है, तो करना शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे नंबर निकालने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए उस नंबर का, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, यानी कि वो डिजिट जो 1st प्लेस पे है और वो डिजिट जो 10th प्लेस पे है। तो शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जो चीज मुझे निकालनी है उसे मैं क्या कर लूंगा, उसे मैं लेट कर लूंगा। तो लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट द
वंस प्लेस डिजिट, जो डिजिट हमारी वंस प्लेस पे है उसे हम क्या मान लेते हैं, इज एक्स, वो एक्स है, ठीक है। एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, और जो हमारा टेंस प्लेस पे है उसे मैं क्या मान लेता हूं, उसे मैं y मान लेता हूं। मतलब जो हमारा वंस प्लेस पे है उसे मैंने x मान लिया, और जो हमारा टेंस प्लेस पे उसे मैंने y मान लिया। क्या अब मैं यहां से नंबर निकाल सकता हूं? तो जी बिल्कुल भैया, अभी तो सीखा हमने कि अगर हमारे पास वंस डिजिट भी हो और टेंस भी हो तो नंबर कैसे बनाते हैं। तो बस, तो देन द नंबर विल बी, तो नंबर क्या हो जाएगा, वंस प्लेस वालों को तो यूं का यूं लिख लो, वंस प्लेस वाले को यूं लिख लो, और टेंस इसमें जोड़ दो टेंस प्लेस वाले की 10 से मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में? इसका मतलब वंस प्लेस वाले को यूं लिख लो, ठीक है, और इसमें जोड़ दो टेंस प्लेस वाले की 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसमें क्या जोड़ दिया, y की 10 से मल्टीप्लाई करके। और हमने ऐसे ही सीखा था कि अगर हमारे पास 2 डिजिट में पता हो तो नंबर हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या आया, x + 10y। आई बात समझ में? अब इसके बाद नंबर, अब हम दूसरा नंबर निकालेंगे, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इसे स्किप मत कर देना, बहुत ही ठंडा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है, और कभी भी किसी भी एग्जाम में दिख सकता है। आई मेरी बात समझ में? तो भाई ध्यान रखें, आपका अभी प्री बोर्ड भी खत्म हुआ है या फिर चल रहे होंगे, प्री बोर्ड नहीं खत्म हुए होंगे तो खास ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, ये कहीं भी आ सकता है। तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो नंबर कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, y की जगह x ले लेगा, मतलब y आ जाएगा हमारा वंस प्लेस पे, तो हम वंस प्लेस में जोड़ देंगे, ठीक है, टेंस प्लेस की। अब टेंस प्लेस कौन जाएगा, x, उसकी 10 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो नंबर ये बनेगा y + में 10x। ये बनाया हमारा नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं। और डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, मैं समझा चुका था पहले ही कि वंस प्लेस की जगह टेंस प्लेस वाला नंबर लिख दो, टेंस की जगह वंस वाला, मतलब आपस में चेंज कर दो, सीधी सी बात ये है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या आती है, ठीक है, उसने क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो सम है, अब हम चलते हैं सवाल वाले के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला जो सम है 2 डिजिट नंबर का, तो सम क्या था, 2 डिजिट नंबर क्या था, x + 10y। किसके साथ सम करना है हमें उसका, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, उस नंबर के साथ जो डिजिट को रिवर्स करके आया, वो नंबर क्या है, y + 10x, y + में 10x। इन दोनों का सम कितना दे रखा है उसने, सवाल वाले ने 66 के बराबर बोल रखा है कि ये बराबर किसके है, 66 के। अब जब मैंने इसे सोल्व करने गया तो सोल्व करते करते मैंने देखा कि x में मैं 10x जोड़ सकता हूं, तो x + 10x क्या हो जाएगा हमारे पास, 11x। और ऐसे ही y में जोड़ सकता हूं मैं क्या, 10y, तो क्या हो जाएगा 11y। ये किसके बराबर आ गया, 66 के। अब मुझे क्या दिखा कि भाई दोनों इक्वेशंस में ना 11 कॉमन आ रहा है। आई बात समझ में? तो क्यों ना कॉमन लेके मैं इसे वहां भेज दूं, तो मैंने 11 कॉमन लिया यहां से, तो x + में y किसके बराबर आ गया, 66 के। तो अब ये 11 है पूरे के मल्टीप्लाई में, वहां किसमें जाएगा, ये डिवाइड में, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 66 / 11। अब 11 से हमारा 66 आराम से कट जाएगा, क्यों, 11 की टेबल में 66 कितने पे आता है, 6 पे आता है, तो बस 11 × 6 = 66, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ चुका है, x + y किसके बराबर आ गया, 6 के। और ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर। पहली इक्वेशन तो बना चुका मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, उसने क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और जो डिजिट है ना, ठीक है, नंबर के, वो डिफर करते हैं 2 से, तो सिंपल सी बात है, मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, कि x में से y घटाया होगा तब 2 आया होगा। आई बात समझ में? उसने बोला है जो डिजिट है ना, ठीक है, वो डिफर करते हैं 2 से। पर एक बात ध्यान रखना, इसने एक बार भी ये नहीं बोला बड़ा कौन है, x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है। तो दोनों डिजिट में 2 का फर्क है। तो देखो, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर मैं 42 लिखूंगा जब भी 2 का फर्क आएगा, 24 लिखूंगा जब भी 2 का फर्क आएगा। अब मुझे नहीं पता ना कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, इसका मतलब दोनों ही नंबर हमारे
आंसरों में आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, x में से y घटाऊंगा जब भी 2 आएगा, और y में से x घटाऊंगा जब भी क्या आएगा, 2 आएगा। भाई ने सिर्फ इतना बोला कि दोनों का अंतर 2 है। अब मुझे नहीं पता कि x में से y घटाऊंगा जब 2 आएगा या फिर y में से x घटाऊंगा जब 2 आएगा। इसका मतलब हमारे पास इस स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी सेकंड और एक बनेगी थर्ड। आई बात समझ में? तो अब हम करेंगे, अब हम करना शुरू करेंगे सोल्व, एक बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को और एक बार फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सिर्फ एक स्टेटमेंट से बनी है। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं सोल्व करना। और मैं यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, तो वही यूज कर लेना, ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। ओहो, 1 मिनट ध्यान रखना, यहाँ पे y था भाई, 6 नहीं था, यहाँ पे y था, तो y कर लेना, ठीक है। उतारते वक्त गलती होगी है तो y आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करना शुरू करता हूं फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो एलिमिनेशन यूज करना है और आसानी से एलिमिनेशन यूज भी हो रहा है। सबको दिख रहा होगा कि पहली दो इक्वेशन सोल्व करूंगा तो y डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करते ही। आप चाहो तो x को एलिमिनेट करना है, चाहे y को कर लेना, ठीक है। दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं शुरू कर रहा हूं। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूं। तो जब मैंने ऐड किया तो यहां पे क्या आएगा, x प्लस y बराबर आ गया 6 के, अगला क्या आया, x माइनस वाई बराबर आया 2 के। अब सबको पता है ये प्लस का है माइनस का, ये कट के मर गए दोनों ही। x और x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, और 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप x एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ही सिंबल क्या है, सेम है, और जब तक आप घटाओगे नहीं तब तक ये नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको एक इक्वेशन दूसरी को। मैंने ऐड किया क्योंकि मैं y को एलिमिनेट कर रहा था। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 2 है x के मल्टीप्लाई में, वांक्स में जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो x बराबर आ गया 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, यहां पुट कर देता हूं। तो x की जगह मैं रख दिया 4, प्लस में y बराबर आ गया 6 के, तो यहां से y की वैल्यू क्या आई 6 में से 4 वहां जाए घट गया, तो 6 में से 4 गई 2, यानी कि एक नंबर आया हमारे पास 6, x आया हमारे पास 6 और y आया हमारे पास 2, तो 4 और 2। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं नंबर निकाला तो नंबर कैसे निकालेंगे, ये था वो नंबर, देन नंबर विल बी, नंबर हमारा ये था, यहां पुट कर देना x और y की वैल्यू। तो मैं x के लिए यहां पे रख रहा हूं, तो जब मैं x यहां रखूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, और सबको पता है यार वंस प्लेस पे x है तो 4 कहां आएगा पीछे और 2 कहां आएगा आगे, तो नंबर क्या बनेगा 24। बस यहां रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह 4 यहां पे रख लेना, 2 यहां पे रख लेना y की जगह, तो कितना हो जाएगा 20 जमा 4 24। तो नंबर क्या आ गया यहां से, इस केस से नंबर आ गया 24। तो नंबर आ गया हमारे पास 24, और देखो इसमें डिजिट का जो अंतर है वो कितना है, 2 ही है, और हमने एग्जांपल में भी वही नंबर देखा था। चलो बढ़िया है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं जब मैं इक्वेशन सोल्व करूंगा पहली और तीसरी। अब इसे सोल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। मैं ले आया x को आगे, तो माइनस x और प्लस में y, ठीक है, बराबर किसके है 2 के। तो भाई मैं एक बार चेक करके आ रहा हूं कैमरे में कि कहीं डिलीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। माइनस एक्स प्लस में वाई, तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। जैसा शक था वैसा ही हुआ, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से इस इक्वेशन को, ठीक है। थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्योंकि देखो ऑर्डर में चेंज आ चुका है, एक्स पीछे चला गया वाई आगे आ गया, तो काम करते हैं चेंज करके लिख रहा हूं मैं, तो आगे लिख लेते हैं। तो माइनस एक्स आगे आ जाएगा, वाई हमारा पीछे चला जाएगा, प्लस में वाई, और क्या रह जाएगा हमारे पास बराबर है किसके 2 के। ये बनेगी हमारे पास नई इक्वेशन। कोई दिक्कत, ध्यान रखना x नेगेटिव था तो x जब आगे लेके आऊंगा तब भी नेगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव था तो y पीछे जाएगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, और 2 के बराबर था। तो अब मैं काम करता हूं, एलिमिनेट कर लेता हूं, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, यही एलिमिनेट कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को। क्यों? क्योंकि अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करके। तो x प्लस वाई बराबर है किसके, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 के, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। और अगली कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर है किसके 6 के। जब मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन लगाया तो ऐड क्यों किया, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मैं x को एलिमिनेट करूं और दोनों के सिंबल अलग अलग है, तो मैं ऐड करके एलिमिनेट करूंगा। ये खत्म हो गया, y और y कितना हो गया हमारे पास 2y, और 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 8। तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 है, y के मल्टीप्लाई में, भाग में जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि 8/2, y आ गया हमारे पास 4, y 4 आ गया, इसे ऊपर पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, मैं रख रहा हूं इसे सेकंड में। तो x y की जगह कितना आ गया हमारे पास 4 बराबर है 6 के, x की वैल्यू क्या आएगी 4, वहां जगह माइनस का हो गया, 6 में से 4 गए 2, तो x कितना आ गया हमारे पास 2। तो अब की बार x 2 आया है और y कितना आया है 4, वहां पे y 2 था और x कितना था हमारा 4। इसे फिर पुट कर दो इस वाले उसमें, तो x की जगह 2 आ जाएगा, y की जगह कितना आएगा 4, तो 10 4 जा 40, और प्लस में 2 कितना आया, नंबर आया हमारे पास 42। तो
तो अगले केस में जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, नंबर आ रहा है हमारे पास 42। तो देखो दोनों ही नंबर आए हैं, एक नंबर है हमारे पास 24 और एक नंबर है हमारा 42। दोनों में तो डिफरेंस है, और मैंने पहले कहा था नंबर इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया भी था कि 24 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही डिफरेंस जो है डिजिट्स में वो 2 का ही है। आई बात समझ में? तो देखा वही नंबर हमारे पास आंसर में आए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात भाई, मैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और असाइनमेंट वगैरह अपलोड करता रहता हूं इंस्टा पे, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, मेरा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो उसके लिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास, अगली क्वेश्चन के साथ। अगली क्लास में नहीं, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बाकी है, जो भी बिल्कुल ऐसा ही है और इसे थोड़ा सा आसान है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे 2 केस बन रहे थे। इकलौता सवाल ऐसा है पूरी एनसीईआरटी का एग्जांपल जहां पे यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं और हमें 2 बारी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जो हमने स्किप किया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में से पूरा कर देंगे। और इसके साथ ही हमारा एलिमिनेशन का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 3.5। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। जो सम है ना, किसका सम है, डिजिट्स का सम, वो भी एक 2 डिजिट नंबर के, ठीक है, वो 9 है, ठीक है। ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब उसने क्या बोला, 9 टाइम्स। देखो फर्क हमेशा रखना नंबर में और डिजिट्स में, ठीक है। जहां पे डिजिट की बात हो, डिजिट के ऊपर ही काम करना है, और जहां पे नंबर का काम हो, वहां पे नंबर के ऊपर काम करेंगे। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब एक नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, वो बराबर क्या है, ट्वाइस के बराबर आएगा उस नंबर के जो उसकी डिजिट को रिवर्स करके आया है। आई बात समझ में? फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर निकालना है। तो अगर हमें वो नंबर निकालना है उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, यूनिट वंस प्लेस वाली डिजिट और टेंस प्लेस वाली डिजिट, यानी कि जिसको मैं, अगर मेरे को 2 डिजिट पता लग गई तो नंबर निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो मैं करूंगा क्या, अब मैं उन दोनों डिजिट को ही फिर से क्या लेट करूंगा, एक्स और वाई। तो लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज x। जो हमारा वंस प्लेस उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। मतलब जो डिजिट वंस प्लेस उसे x मान लेंगे और जो टेंस प्लेस उसे मैं क्या कर लूंगा, y मान लूंगा। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो में नंबर निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है तो नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर विल बी, क्या हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। नंबर विल बी वंस प्लेस में जोड़ देंगे, यानी कि x में जोड़ देंगे, टेंस प्लेस वाले की y से मल्टीप्लाई करके, विल बी x प्लस 10y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर, ठीक है। मैंने अभी भी बात समझाई थी पिछले क्वेश्चन के साथ ही कि अगर हमें वंस प्लेस पता हो, टेंस प्लेस का डिजिट पता हो, ठीक है, तो हम नंबर कैसे बना सकते हैं, वंस प्लेस वाले को लिख लो और टेंस प्लेस वाले की 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ऐसे ही बनते हैं सारे नंबर। अब ये नंबर बन चुका है। अब बात करते हैं सवाल वाले की। तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला उसने क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम है ना 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, वो क्या है, 9 है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स, किसका सम है ये, डिजिट्स का सम है। तो बस एक को हमने x मान रखा था, दूसरे को हमने y मान रखा था, इसका मतलब x प्लस y, यानी कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वो जो नंबर था उसका क्या है, 9 है। तो हमने डिजिट का सम 9 के बराबर रख दिया। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो ध्यान रखना इस बात का, उसने डिजिट का सम बोला था ना कि नंबरों का सम। तो हमने डिजिट का सम कितना रख दिया, 9 के बराबर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब उस नंबर का 9 टाइम्स। तो ये वो नंबर, इसका 9 टाइम्स, यानी कि 9 मल्टीप्लाई में x प्लस 10y, ये बराबर है किसके, ट्वाइस। अब किसके ट्वाइस के, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दे तो एक सिंपल सी बात है, नंबर ये रहा। अब मैं क्या निकालूंगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब वो नंबर जो रिवर्स करने पे आएगा किनकी, इनकी डिजिट्स को। तो सिंपल सी बात है,
x की जगह y ले लेगा, यानी कि वंस प्लेस की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और टेंस की जगह x चला जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारा y प्लस में 10x, ये बन गया नंबर। अब उसने यही बोला था, ठीक है, कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब उस नंबर का 9 गुना बराबर है 2 गुने के किसके, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दे तो, यानी कि y प्लस में 10x, इसके 2 गुने के बराबर है। अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट अभी आई नहीं है, बनानी पड़ेगी सोल्व करने के बाद। तो 9 को अंदर भेज रहा हूं, तो 9 इंटू मैक्स क्या हो जाएगा, 9x, 9 इंटू 10y 90y, ऐसे ही 2 को अंदर भेज रहा हूं, 2 गुना में y कितना हो जाएगा 2y, और 2 गुना में 10 कितना हो जाएगा 20x। अब 90y है यहाँ पे, 2y यहाँ के माइनस का हो गया, तो 90 में से 2y गए, कितना बच गया हमारे पास 88y, ठीक है, और क्या है हमारे पास 20x है वहां पे, मैं इस 9x को वहां भेज रहा हूं, तो 20 में से घट गया 9x, तो क्या बचेगा, तो 20x में से 9x घट गया, यानी कि 20 चॉकलेट में से 9 चॉकलेट गई, तो कितनी बचेंगी 11, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 11x, और किसके बराबर है 88y के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 88y अपॉन 11, इससे कट गया 8 पे, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास कितना 8y। तो बस ये बात हो गई, x बराबर आ गया हमारे पास 8y। अब मन कर रहा है किसी का तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली आ चुकी है, पुट कर दो इसे पहली इक्वेशन में। जिसको एलिमिनेशन से ही करना है उससे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 8y को यहां ले आओ, तो क्या बनेगा x माइनस में 8y बराबर है 0 के। अब इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। कई जने बोल रहे होंगे कि भैया जब टॉपिक एलिमिनेशन का चल रहा है तो हमें उसी से करना चाहिए, तो बहुत बढ़िया, मुझसे कर लेते हैं। तो देखो x इजीली एलिमिनेट हो रहा है, तो मैं जाऊंगा x को एलिमिनेट करने। आई बात समझ में। अरे भाई जिनको y एलिमिनेट करना है वो भी कर सकता है, पर दिक्कत क्या है y कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो आपको इस इक्वेशन की 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको y एलिमिनेट करना है। तो मैं तो x को करने जा रहा हूं, जिसको y करना हो, भाई जो बहुत मेहनती बच्चा है आराम से कर लेना, बता दिया मैंने कैसे होगा y एलिमिनेट। तो मैं करूंगा क्या, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। मैं जा रहा हूं दूसरी वाली को पहली वाली में से घटाने। पहली वाली क्या है x प्लस में y बराबर है 9 के, दूसरी वाली क्या है x माइनस 8y बराबर है 0 के। और जैसे घटाऊंगा, घटाया क्यों है, क्योंकि भाई सिंबल सेम है तो घटाना ही पड़ेगा। तो जमा घटा, घटा का जमा, जमा घटा, और ये y घटा, y और 8y कितने हो गए 9y, और 9 में 0 गया 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ये 9 जाएगा डिवाइड में, यानी कि 9/9 कितना आ गया हमारे पास 1। तो y बराबर आ गया 1। अब y की वैल्यू 1 को पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो y की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो y बराबर आ गया 1 बराबर है 9 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 में आ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 में आ जाके माइनस का हो गया, 9 में से घट गया 1, और हमारे पास क्या आया 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 8। और जब x 8 है y 1 है, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर था हमारे पास, कहां गया नंबर, ये रहा x प्लस 10y। x की जगह कितना आ गया 8 और 10y जा गया 1, तो 10 गुणा में 1 10 और 10 में जोड़ दिया 8, यानी कि 18। नंबर क्या आ गया 18, नंबर आपके पास आ चुका है 18। और फिर बोल रहा हूं जिसको सब्स्टिट्यूशन सोल्व करना है वो उससे भी कर सकता है। x बराबर आ चुका है 8y को वो यहां पे रखेगा x की जगह, तो 8y प्लस में y कितना आ गया 9y, फिर 9 जाएगा डिवाइड में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मैंने तो हवा में निकाल दिया है, आप लोग निकाल के देख लेना, y बनाया था वहां भी बनाया है, फिर y के लिए 1 को यहां पुट कर देना, 1 में आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, x आ जाएगा 8। वो भी आसान है, पर टॉपिक एलिमिनेशन का था तो मैंने उसी से करवाया है। तो नंबर हमारे पास 18 आ चुका है, क्योंकि मैंने नंबर में यहां पे एक्स्ट्रा के लिए पुट कर दी है। आई बात समझ में। उम्मीद है क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो भाई आप मेरे से किसी भी थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, चाहे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ठीक है, चाहे वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा है वहां पे चले जाएं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।